आगे बढ़ मत जाइए, भज्जी की मम्मी बता रहा हूं मैं तो। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को भूख लग रही है, इतना बुरा बर्ताव मत करो उसके साथ। ज्यादा सिर पे बैठा के मत रखे वाको, तू बुरा बर्ताव ना बुरा बर्ताव। अभी तो वाको भूखो रखते हुए 2-3 घंटा हुए, चल ले तू आगे पास। पूरे 24 घंटा भूखो रखना मुझको, वो आज तब जाके आँख खुलेंगी बाकी। और 24 घंटा तक वहाँ की नजर से दूर है, सुनी तो नहीं तो बिगाड़ो वो। अरे भज्जी के पापा, आप ये तो देखो, भज्जी अकेला बैठा हुआ रो रहा है कितनी बुरी तरह से। नाटक कर रहा हो, कहीं ना रो रहा बुरी तरह पे। वहाँ की रोज की ये सुबह 7-7:30 बजे घर से बाहर निकलना और सांझ को फिर 4-5 बजे घर पे आना, तब भूख ना लगेगा वहाँ को बीच में। अब 2-3 घंटा में वहाँ की आत्मा सुगड़ी जा रही है। नाटक कर रहे हो, कहीं भूख ना लग रही वहाँ को। और तुम्हें पिघला रहा मोम की तरह, क्योंकि वहाँ को पता है पापा तो पिघल लेने वाले, तो मम्मी ये पिघला लूं। यही मारा रोने की एक्टिंग कर रहा है वो, के मम्मी ना मम्मी। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को एक बार प्यार से समझाओ कि बेटे ऐसे गलत काम नहीं करा करते। वाकू में प्यार से समझाते समझाते बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, कब जाके प्यार से समझेगा वो। 20 करोड़ रुपए लगेंगे मेरी तिजोरी में तिलकार के, बगैर पूछे। अरे भज्जी के पापा झूठ मत बोलो, 1-2 दिन पहले भज्जी ने आपसे पूछा नहीं था मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए आपसे? तुमने उससे साफ साफ मना कर दिया था और मार अलग से लगाई थी। अच्छा, अगर मैंने बातें पैसे की मने कर दी है तो वो मेरी तिजोरी में तो चुरा के ले जाएगा पैसे निकाल के। अगर बाई चांस वो मुझे 100 करोड़ रुपए मांगता और मैं बातें 100 करोड़ रुपए की मने कर देता, फिर वो चुरा के ले जाता मेरी तिजोरी में से। यूं संस्कार दिए हमने बाकू कि अगर पापा पैसा न दे तो पापा की तिजोरी में निकाल के ले जा पैसा, और वो भी 10-20 हजार रुपए लेगा तिजोरी में निकाल के, पूरे 20 करोड़ रुपए लेगा। 20 करोड़ कहां तक माफ करेगी तू बाकू? कटी कटी बट्टी बट्टी, कटी कटी ओ बट्टी बट्टी, तड़प तड़प के इस दिल से आह करती रही, मुझको सजा दी भोजन की। ऐसा क्या गुनाह किया, हम मर गए, हम मर गए, हम मर गए भूखे रह रह कर। अजीब है मेरे पापा। अजीब है ओए, तू क्या करने आया भाई यहाँ पे? मैं तो ये देखने आया तेरी कैसी हालत है, कैसी हालत ना है। पर यहाँ तो मामला ज्यादा बिगड़ पड़ा दिखे। मोको तो ऐसा लग रहा है भूखे मार रहे दिखे तेरे पापा तो को। और मोको तो तेरी शक्ल देख के ऐसे लग रहा है जैसे जन तू कितने दिन से भूखा रखा हो तेरे पापन ने। अरे ज्यादा देर ना हुई मेरे को भूखे रखते रखते, बस 2-2.5 घंटे ही हुए। तेरे पापा मेरे पर भोजन अत्याचार कर रहे हैं, भोजन ब्लैकमेल। और मेरी आंखों के सामने देख कितना बढ़िया बढ़िया खाना रख रखा है, फिलहाल मैं यहाँ खा ना सकूंगा अभी। पापा यूं ही चाह रहे हैं कि यूं यहाँ खाने, बस देख तो रहे पर यहाँ के पेट में न जावे। 1 घंटा से भांग के गिर रहा तू तेरे पापन ने। अरे बताए तो अच्छो को, बस अभी 2-2.5 घंटा हुआ है। और तैन तो अपनी ऐसी हालत बना रखी है जैसे तू 2-3 दिन से भूखा पड़ा हो। अबे लोड़ू, और का जब ऐसी हालत बनाऊंगा जब मेरे को सच में भूख लगेगी। अभी मेरे को सच में भूख थोड़ी लग रही है, मैं तो बस अभी नाटक कर रहा हूँ जैसे मेरे को कितनी तेज की भूख लग रही हो, ताकि जब तक मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हो तब तक सब बात निपट जाए, समझा? यही मान मैं पहले ही नाटक कर रहा हूँ कि मेरे को कितनी जोर से भूख लग रही हो। मम्मी मेरे को चक्कर आ रहे हैं भूख के मारे। ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे सामने यमराज जी आ गए मेरे को लेने। कुछ गिरूं तेरे मुंह में उठा के। तेरे पाप तो यहाँ पे वैसे ना आने वाले, तब मैं खाने तेरे मुंह में उड़ से दूं ना अपने हाथन से। बता तो ऐसा कर, समय पहले रसगुल्ला खवाइए मेरे को। हाँ ठीक है। आजा जल्दी आजा, पहले रसगुल्ला खवा, फिर बाद में ये चिकन तंदूरी रखी है ना, याद है मेरे मुंह में। लेग पीस खवाइए, समय पहले लेग पीस। पहले रसगुल्ला तो खा ले आराम से, लेग पीस बाद में खा लियो। पहले मीठा खा, बाद में चटपटा खाइयो, फिर चिकन तंदूरी के बाद हलवा खाइयो या नूडल्स खाइयो, बता दियो का खाना है। पहले रसगुल्ला तो खा ले। पीछे तो देखो। तुझे क्या लगता है भज्जी मैं तेरे मुंह में ये रसगुल्ला डालूंगा या तेरे को चिकन तंदूरी खिलाऊंगा? अरे ये तेरे पापन की सजा है, तेरे पापन की सजा। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता भज्जी, ना ही तेरे को कुछ खिला सकता। तूने काम ही ऐसा क्या है, 20 करोड़ रुपए ले गया तू अपने घर से चुरा कर, वो भी बिना अपने पापन को बताए, और फिर भी अपने जिगरी यार से ये उम्मीद लगाए बैठा है मैं तेरे को रसगुल्ले खिलाऊं। अरे मैंने झूठन को हाँ क्या कर दिया, मैं तेरे मुंह में रसगुल्ला डालूंगा, तू तो सच समझ बैठा। ना भज्जी ना,
धनुआ बेशक तेरा यार हो, जिगरी यार हो, पर ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता धनुआ। ये सजा मिली है तेरे को, सजा पैसे चुराने की सजा। चाहे तेरे पापा 2-3 दिन तक तुझे कुछ भी खाने को नहीं दे, पर धनुआ इसमें कुछ नहीं कर सकता। गलत काम क्या है तो गलत काम का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा भज्जी। मैं इस चीज में तेरी मदद नहीं कर सकता। सास के फट गई। ओए हो गया तेरा, इधर को शकल करिए ने। अंकल मैं यहाँ खवाने ना आ रहा रसगुल्ला। मैं तो बस दिखा रहा हूँ इसको, जो यहाँ को और भूख लगे रसगुल्ला देख देख के खवा ना रहा मैं यहाँ को रसगुल्ला। कहीं तुम यूँ सोच रहे हो मैं यहाँ के रसगुल्ला मुंह में डाल रहा हूँ। ऐसा गलत काम नहीं करेगा भज्जी, बाप और बेटे के बीच में नहीं आ सकता एक यार। हाँ अब ऐसा चुपचाप बस सिटी पे जाकर बैठ जा, अगर तो को भी आग संग ना भनना हो तो। हाँ ठीक है, मैं तो वहां बैठ जाऊंगा जाके। और कुछ बोलना हो तो को? ना मैं क्या बोलूंगा, मैं तो आराम से बैठा हूँ, तुम कर लो बात जो करनी है। ए भाई एक बात बता, तुमको तो में थोड़ी बहुत बुद्धि है या ना के सब बेच के खा गो? बालक तो है ना तू, जो ऐसी काई के भैगाई में आकर वाको 20 करोड़ रुपया दिया है जाके। अगर वहां तोते कुछ कही है कि यू चीज है, या मैं 20 करोड़ की दंगो, तो पहले वह चीज एक बार खोल के तो देख लेता कि यहाँ में ऐसा का है काना है कि न्योई महूटा के घर पे लिया है। चेक ना करी तेने वहां पे, यहाँ के बाद चालू करके देख रहा कि धूम मचा ले ना धूम मचा ले। क्या कहते गोबर भरा कर दिमाग में अपने। वो पापा ऐसा हुआ जब मैं खरीदारी कर रहा हूँ ना वो मशीन की, तो मेरे दिमाग में बुखार आ रहा। तो जब मेरे दिमाग में बुखार आ रहा तो मेरा दिमाग अच्छी तरीका से ना सोच पा रहा ना समझ पा रहा, तो मैं यही दिया है 20 करोड़ रुपया। फिर अब बताओ यहाँ में मेरे दिमाग की क्या गलती है? मेरा दिमाग तो मजबूर था ना, लाचार था, जो उसको बुखार आ रहा था। नहीं तुम भी जानो यह बात भज्जी इतनी आसानी से किसी के बहकाए में नहीं आता है। बाकी शकल वकल देखिए कौन है जो ने तो 20 करोड़ रुपया लिए। तेरी आंख ने तो ना बुखार आ रहा, क्या तेरी आंख ने भी बुखार आ रहा जो आदमी देख ना पाई? आंख ने बुखार नहीं आ रहा, बस दिमाग ये बुखार आ रहा मेरा। आंख ने तो खूब देखो बाको चेहरा, कौन है वो कौन है, मैं अच्छी तरीके से जानू बाको। चील की नहीं बात है मेरी, जब मैं पैसा दे रखा बाको 20 करोड़ रुपए, कौन है कौन ना है वहां तो मैं 1 किलोमीटर दूर तक पहचान लूंगा कौन ने लिए मेरे पैसा। खजी बेटा एक काम कर, याके हाथ पैर खोल और याको पुलिस स्टेशन ले चलो। यू सब कुछ पुलिस वाले ने बताया क्या हुआ, एक्शन काना हुआ। ए पापा पुलिस के जाने की कोई जरूरत ना है, तुम भज्जी का नहीं समझ रहे हो, चूतिया समझ रहे हो। भज्जी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है, दरोगा है भज्जी, दरोगा दिमाग से। 2 घंटा ना लगाऊं वहां पकड़ने में, जौन ने मुझे पैसा लिए अभी लाऊंगा पकड़ के, काहे टेंशन ले रहे हो तुम? भज्जी का दिमाग पुलिस इंस्पेक्टरों से तेज चलता है। तभी तो महूटा के नहीं कहा 20 करोड़ रुपया दिया है। अगर तेरा पुलिस से तेज दिमाग चलना होता ना तो तुम नहीं कहा भैका में ना आ जाता। 100 बार सोचता, 100 बार 20 करोड़ रुपया देने से पहले कहीं मेरा चूतिया तो ना बना रहा, पर तुम तो बड़े प्यार से दिया बाकी हाथ में जाके पैसा। अब बना रहा हूँ बात करने के, मेरे दिमाग के बुखार आ रहा हो, बुखार मुंह पे चप्पल मार दिए ना तो सगर बुखार उतर जाएगा तेरे दिमाग को। हाजी खोलिया के हाथ पैर में। बस स्टैंड से एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया है मेरे हाथों से छीन कर। मेरे को मेरा पर्स वापस चाहिए पुलिस इंस्पेक्टर। तुम्हें पता है मेरे पर्स में कितना कीमती सामान था? आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, हम ढूंढेंगे आपके पर्स को। क्या ढूंढेंगे? जल्दी से ढूंढ कर ला कर दो, मेरे को अपने पर्स की जरूरत है। मेरे पर्स में मेरे मेकअप का सामान रखा हुआ था, मेरे को अपना मेकअप भी करना है आज। मुझको मेरी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। अरे हम कह तो रहे हैं आपका पर्स ढूंढ कर देंगे हम आपको, आप बस कंप्लेंट लिखा दीजिए। कब ढूंढ कर दोगे मेरा पर्स? अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके पर्स को ढूंढ कर देंगे। बिना मेकअप के तो मैं किसी दिन की नहीं लगती, बिना मेकअप के मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में कैसे चली जाऊंगी? इस चोर को भी आज ही मेरा पर्स छीन कर भागना था। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। बताइए सर क्या दिक्कत है? यू तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है जाकर हम चूतिया बना के आएगा है। मेरी रिपोर्ट लिखिए जल्दी से जल्दी, बताइए हम सुन रहे हैं। एक आदमी ने मेरे बेटे का चूतिया बनाकर मेरे बेटे से 20 करोड़ रुपए ले लिए हैं, और वो इंसान जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। क्या सर 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ रुपए आपके बेटे ने एक आदमी को जाकर दे दिए? उसने मेरे बेटे को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे 20 करोड़ रुपए ले लिए हैं, और आपका बेटा 20 करोड़ रुपए ले कहां से गया? अरे मेरी तिजोरी से ही ले गया है, और कहां से ले जाएगा? कहां है आपका बेटा? बात कराओ उससे। ओए पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे हैं तो। सुन लो पापा, मैं इनकी बात में मैं ऐसी नौकर के बताता हूं, इनको यूं का पूछ रहे? एक गांड पे लात मार दी ना अभी सीधा हो जाएगा। इधर को मोहकल चुपचाप के दम गांड पे लात, और बता इनको क्या हुआ तेरे संग। मां मेरे से खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने अपने पैसों से पाई पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़े धोने की मशीन खरीदी है। तो सर मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचूं और अपनी मां को कपड़े धोने वाली मशीन दे सकूं। अरे तू तो वही कपड़े धोने वाली मशीन वाला लड़का है ना, जो नो पार्किंग एरिया में बाइक को दौड़ा रहा था? हाँ वही हूं मैं। क्या ये सच में आपका लड़का है? हाँ मेरा लड़का है, इसका नाम भज्जी है। ए भाई तू तो बहुत गरीब का ही है, और तेरे घर पे कपड़ा धोने वाली मशीन ना कहिए, यही मार तू एक सेकंड हैंड 1500 रुपए की कपड़ा धोने वाली मशीन ले जा रहा है खरीद के।
रो रो का हम सबको बता रहा तू कितना गरीब है। रो रो का कहा तेरे तो हम भी रुका दिए बातें पे, और अब पता चली इतने 20 करोड़ रुपए का चूना लगा दियो भैया। मतलब उस टाइम झूठ बोल रहा था तू हमसे। ए भाई का सुनाऊं मैं यू? अरे आपका लड़का हमको सरेआम चूते बना कर लेकर गया था। जाहिर सी बात है अगर तू इतना अमीर है तो पीछे बाइक पर लटका कर कपड़े धोने वाली मशीन तो नहीं ले जाएगा। तो अब साफ साफ बता दे मेरे को पीछे क्या लटका रखा था तूने बाइक के? बस सास की मशीन की वजह थी तो हुआ जो कुछ हुआ है तो वो मशीन ही, पर वो कपड़ा धोने वाली मशीन नहीं। वो ऐसा एक आदमी मुंह तो यूं कह रहा है मुंह पे पैसा छापने वाली मशीन है, तो मेरे भी दिमाग में बात पे यूं चल रही कि पैसा छापने वाली मशीन होवे। तो वहां ने पता ना अपनी बात तक कैसा जादू सा कर दिया मुंह पे, तो मैं भी वहां के बहकाए में आ गया क्या होती होगी पैसा छापने वाली मशीन। और एक टाइम पे पापा भी मुंह तो यूं कह रहे कि पैसा कमाया नहीं जाता है, पैसा बनाना पड़ता है, बनाया जाता है पैसा। तो वहां टाइम पे तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही कि यहाँ के पास होगी पैसा छापने वाली मशीन। और वहां टाइम पे वो यूं भी कह रहा कि मैं ये पैसा छापने वाली मशीन है तुम्हें दे दूंगा, अब तो मेरी उम्र लेकर गई बुड्ढा वो एक। तो फिर मेरे दिमाग में यूं चल रही कि अगर मैं सच में वह मशीन से पैसा छाप सकूं तो या 20 करोड़ रुपए का मैं तो 40 करोड़ रुपए भी दे दूंगा। और एक दो दिन में इतने करोड़ रुपए छाप के पापन की तिजोरी में चुपचाप धर दूंगा, पापन पता भी न चलेगी। तो मेरे दिमाग में यूं चल रहा। अगर तू उसकी बातों में आ ही गया था तो तूने वो पैसे छापने वाली मशीन चला कर नहीं देगी थी कि यहीं उठा कर ले आया था उसको? नहीं उठा लाया मैं वाकई। वो कह रहा कि मेरा भैया आ गया, मेरा भैया छीन लेगा मुझे पैसा छापने वाली मशीन है, तुम तुरंत ले जाएगा उठा कर। तो हम जल्दबाजी में उठा लाएगा मशीन। और जा मशीन हम कपड़ा धोने वाली मशीन बता रहे हैं ना, तब वही मशीन और कबाड़ा धूम मचाले करने वाली मशीन ही वो। यही मारे तो मैं तुमको दिखाना रहा को, यही मारे उल्लू बनाया मैंने तुम्हारा। तुम छीना ला मुंह पे दबा मशीन है, मतलब अब तुम कुछ भी मान लो, वाने मुंह पे टोकटा कर दिया हो या जादू टोना कर दिया हो, मुझको कुछ पता ना पड़ रही ना बाकी बात में कैसे आ गो, कैसे मैंने आपको 20 करोड़ रुपए दे दिया और कैसे मैं मशीन उठा लाया बगैर देखे, मुझे कुछ पता ना चल रही। पहली बार भज्जी किसी के बहकाए में आया है सर। पर भज्जी इतना जानता है जब भज्जी किसी काम को बिगाड़ सकता है तो उस काम को सुधार भी सकता है। अगर मैं किसी को 20 करोड़ रुपए दे सकता हूँ तो उससे 20 करोड़ रुपए वापस भी ला सकता हूँ। तुम तो जानते ही होगे सर मेरे दिमाग को, मेरे अंदर कितना दिमाग है, कैसे मैं पुलिस वालों को भी चूतिया बना देता हूँ। मन तो कर रहा तो रस्सी ते उल्टो लटका के और तेरी गांड पर डंडा ही डंडा बजावे, पर तेरे पापन तो मेरी अच्छी जान पहचान है तो यही मारा छोड़ दे रहा हूँ तो आज। मुझे नहीं पता था धारा जी आपका लड़का इतना हरामी है। अरे अभी फिलहाल आप इस बात को छोड़ो, आप मेरे 20 करोड़ रुपए ढूंढ कर दीजिए। पापा चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तू अपनी जबान मत चलावा मेरे सामने, नहीं इनके हवाले कर दूंगा तुम। चुप पापा, मैं चुप हूँ। अब कुछ ना बोलूंगा मैं। आप आराम से अपने घर पर जाकर बैठिए, हम ढूंढते हैं उस आदमी को। चल भाई। सर जो आदमी हमारा चूतिया बना सकता है वो 20 करोड़ रुपए इतने आसानी से किसी को कैसे दे सकता है? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है।